तो ये मैं थाली सजाई हूँ किसकी पूजा के लिए आप बताइए? तुलसी मैया का डेली पूजा के लिए। आप बहुत सारे लोग श्रद्धा से तुलसी मैया को बहुत क्या क्या चढ़ाते हो, तो आज आपको बताऊंगी, साधारण सा डेली पूजा करके दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप रोज़ क्या क्या चढ़ाते हो तुलसी मैया को और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चढ़ाना चाहिए ये बताऊंगी और क्या क्या चढ़ाना चाहिए डेली पूजा में। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए दिखाती हूँ डेली पूजा करके, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो मांगे थे। आपको दिखाती हूँ कि डेली पूजा माँ तुलसी मैया को कैसे होता है और क्या क्या चढ़ता है। ये दीप है, जो पूजन करते हैं वो दीप दान करते ही हैं तुलसी मैया को। जल है, गाय का दूध, फूल और धूप बत्ती। तो देखिए तुलसी मैया हैं, इनका पूजा करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले माता तुलसी को स्नान कराना है जल देकर ऊपर से। ओम माँ तुलसी नमो, 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 ओम माँ तुलसी नमो। तो ऐसे ऊपर से माता को स्नान कराना है, सिर्फ जड़ में पानी नहीं डालना है। आपके यहाँ गैया है, ताज़ा दूध है तो आप चढ़ा सकती हैं, और नहीं रोज़ दूध चढ़ाना ज़रूरी नहीं है। पूर्णिमा और अमावस्या पर अति ज़रूरी होता है, रोज़ सिर्फ जल देना ज़रूरी होता है। ओम माँ तुलसी नमो, 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 ओम माँ तुलसी नमो। तो दूध चढ़ा दिए। दूध के बाद फिर एक बार जल चढ़ाते हैं माता को। तो ये बहुत ही शुभ होता है दूध चढ़ाना, वो भी गाय का दूध मिले, ताज़ा कच्चा दूध। तो चढ़ा दिए, जल भी चढ़ा दिए। तो जल सुबह देते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि कार्तिक महीना में तो जैसे देते हैं जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो रोज़ उतने समय लोग नहीं नहा पाते गृहिणियाँ, तो जब भी नहाती हैं तो मैया को जल देती हैं। और जो दीप का प्रावधान है, दीप को संध्या के समय दान करती हैं, यानी दीप दान संध्या को करती हैं। तो लेकिन मैं आपको डेली पूजा दिखा दे रही हूँ कि दीप दान संध्या को करें और जल दान सुबह करें। और जो दीप माता को दिया जाता है उसी दीप से आरती भी कर लें। आरती करके और फिर दीप को रख दिया जाता है। आसान ज़िंदगी में आरती भी डला हुआ है, आप सर्च करके देख लें। आरती प्रक्षालन कर लेते हैं। ओम माँ तुलसी नमो, ओम माँ तुलसी नमो, ओम माँ तुलसी नमो, ओम माँ तुलसी नमो, ओम माँ तुलसी नमः। तो ये 2 बत्ती वाला दीप है। तो इसी दीप को, जैसे संध्या को हम दीप देते हैं तो छोटी सी आरती भी रहती है, उसको भी गा लेना चाहिए। ओम माँ तुलसी नमो, 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 ओम माँ तुलसी नमः। अब दीप रखने का सही तरीका है, ऐसे नहीं रखा जाएगा। दीप हमेशा ऐसे रखा जाता है देवी देवताओं के पास। तो परिक्रमा करने के बाद इसी दीप से आरती करके और रख देंगे। और आपके पास अगर ताजे पुष्प हैं तो माँ तुलसी मैया को ज़रूर चढ़ाएं। ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः। तो इसी तरीके से माता को पुष्प भी चढ़ा देंगे, यहाँ भी डाल देंगे पुष्प। ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः। अगर आपके पास पुष्प हैं तो चढ़ा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। डेली पूजा में कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई अगर विशेष पूजा हुई तो पुष्प जरूरी होता है। तो मैं आपको डेली पूजन बता रही हूँ। सभी के यहाँ तुलसी चौरा रहता है। तुलसी चौरा हमेशा ऊंचाई पर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ गमला है, गमला में भी पूजा कर लेते हैं। तो तुलसी मैया को जैसे कार्तिक महीने में तो ब्रह्म मुहूर्त में नहा के दीप दान भी करते हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है, और जल भी देते हैं। लेकिन बाकी रोज के पूजा में सुबह के समय में जल, ताज़ा जल, बहुत सारी माताएं बोलती हमारे पास ताज़ा जल नहीं रहता है, नल देर में आता है, तो हम क्या बासी जल चढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो बासी जल वैसे नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, फिर उसमें साधारण जल डाल के रख दें भगवान के कमरा में, उसको भी आप तुलसी मैया को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके यहाँ सुबह नल नहीं आता तब तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। और रात्रि के समय यानी प्रदोष काल में, संध्या समय, जब धूप बत्ती देवताओं को किया जाता है तो माता तुलसी को भी एक छोटा सा दीप जलाया जाता है, तो उसको दीप दान बोलते हैं। 12 महीना सभी के घर में दीप दान होता है जो तुलसी मैया को लगाए रहते हैं।
तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सभी लोग करते हैं, और बाकी लोग जैसे नहीं करते हैं तो विशेष पूजा में जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, तुलसी विवाह है, इसमें विशेष पूजन करते हैं। तो मैं आपको डेली पूजा करके दिखा रही हूँ। ऐसे ही डेली पूजा होता है और दीप ऐसे ही रखा था, यानी ये लौ साधक की तरफ होना चाहिए। और हमारा देखो जो गमला है, आप देख रहे हैं बहुत दूरी है, यानी तुलसी ऐसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में, पर तुलसी का जो पत्र है वो जलने का बिल्कुल संभावना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ले आकर पास में दीपक रख दिए, तुलसी का पत्र जल जाता है, तुलसी मैया जल जाती हैं, तो वो पाप लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फेरी जरूर लगाना चाहिए, और छोटी सी आरती रहती है, वो आरती भी इसी दीप से आरती उतार के और आरती गा लेना चाहिए। तो देखिए धूप जला दी हूँ, दीप जला दी हूँ और फूल चढ़ा दी हूँ। तो माता तुलसी के डेली पूजन में बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं और कुमकुम चढ़ा देती हैं, लाल चुनरी उड़ा देती हैं या लाल धागा बांध देती हैं। तो पहले भी आसान ज़िंदगी में वीडियो डाली हूँ, ये सब तुलसी मैया को डेली पूजन में कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ प्रभात के समय यानी सुबह जल और संध्या के समय दीप दान किया जाता है। बाकी चीज़ें माता तुलसी को सभी 16 श्रृंगार माँ तुलसी को सिर्फ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी में माता का एक दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि ये भी विष्णु प्रिया है। बाकी दिनों में ऐसे सादा पूजा किया जाता है। तो जब फेरी लगाना होता है, फेरी हो चाहे बरगद की हो, चाहे आंवला की हो, चाहे तुलसी मैया की हो, पीपल की हो, किसी की जब फेरी लगाई जाती है तो फेरी उस अवस्था में लगाई जाती है जब पूर्णतः पूजा हो जाए, यानी दीप दान कर लो, धूप जला लो, सब श्रृंगार कर लो, जैसे देवी देवता जैसे जो भी देवी देवता पूजा कर रहे हो, तो अंत में फेरी लगा के कथा सुना जाता है। तो जैसे अभी तो डेली पूजा दिखा रही हूँ, तो दीप दान कर ली, धूप चढ़ा दी, और फेरी जल से माँ तुलसी मैया को, या जैसे हम बरगद में दे रहे हैं तो 16 श्रृंगार का फेरी, माँ तुलसी को जल का फेरी देते हैं 2 बार 5 बार जैसे भी करो। ओम माँ तुलसी नमो, माँ तुलसी नमो, माँ तुलसी नमः, ऐसे। और आंचल है या दुपट्टा है जो भी आपके पास, तो ऐसे रख लें और फेरी लगाएं। फेरी कैसे लगाया जाता है, बाएं से ऐसे दाहिने तरफ मुड़ना है। शालिग्राम को लेकर भी ऐसे ही फेरी लगाया जाता है। ये तो मैं डेली पूजा बता रही हूँ। ओम माँ तुलसी नमः, 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 ओम माँ तुलसी नमः। जय हो तुलसी मैया की। तो ये कपूर की भी आरती है। जरूरी नहीं कि आप रोज़ कपूर का आरती करें, कभी कभी आप कपूर की भी आरती कर सकती हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो माता कल्याणी। तो ऐसे छोटी सी आरती है, आसान ज़िंदगी में डला हुआ है, आप देख लें। ये पुष्प है, पुष्प ले लें, और नहीं तो ऐसे भी आप खड़े होकर भी क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं माँ तुलसी मैया से। ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः। हे माता तुलसी, आपका मैं पूजा करी हूँ साधारण सा, तो आप पूजा को स्वीकार करें। जो भी कुछ भूल चूक हो जाए उसको क्षमा करें, और सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर बनाए रहें। ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ तुलसी नमः। तो मैं छोटी सी पूजा करके दिखाई हूँ, जो कि साधारण सी पूजा, जो कि रोज़ घरों में होती है। तो आप इसी तरह से पूजा करें और ऐसे ही दीप दान करें। और जब विशेष पर्व आए, जैसे अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तो उसमें उस समय विशेष पूजन करें। विशेष पूजन में यानी सिर्फ दूध माँ को चढ़ाना रहता है, बाकी सिंदूर, लाल चुनरी, कलावा, ये सब चीज़ें न चढ़ाएं। और विशेष पर्व मान लीजिए अमावस है जैसे, तो मैं भी एक दीप दान करी हूँ। तो अमावस में आप ज़्यादा कर सकती हैं, 5 कर सकती हैं, 7 कर सकती हैं दीपदान, क्योंकि अमावस में दीपदान किया जाता है। और माता तुलसी की पूजा, जैसे पितरों को जो पूजा करनी है, तो माता तुलसी में आप करते हो तो तुरंत तत्काल पितरों को पूजा मिल जाती है। इसीलिए अमावस को विशेष पूजा पीपल और तुलसी में किया जाता है। तो मैं आपको छोटी सी पूजा करके दिखाई हूँ माता तुलसी का। सभी के आंगन में माँ तुलसी होती हैं।
तो देखिए जहाँ भी माँ तुलसी रहें वहाँ पर स्वच्छता, यानी बहुत सारी जगह मैं देखी हूँ कि नालियों के किनारे में रख देते हैं तुलसी गमला या तुलसी चौरा, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। माता तुलसी के पूजन में बहुत शुद्धता चाहिए। जो भी महिलाएं कितना भी विशेष पर्व क्यों न हो, जैसे अभी एकादशी आने वाली है, तो अगर अशुद्धता है, 5 दिन नहीं बीता है, तो अशुद्धता में बिल्कुल पूजा न करें, घर में और किसी से पूजा करवा लें। माता तुलसी को कभी भी रविवार के दिन न छुएं और कभी भी रात्रि के समय पत्र को न तोड़ें, ग्रहण के समय पत्र को न तोड़ें। पहले ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और पहले से पत्र को तोड़ के रख लें सावधानी से। तो छोटी सी पूजा बताई हूँ। इसी तरीके का पूजा आपको आगे भी बताती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ